मॉर्निंग। आज सुबह सुबह मम्मी के साथ, अदरवाइज़ मैं मम्मी के साथ मॉर्निंग टाइम पे तो कम ही रहती हूँ कि उठना ज़रा लेट हो जाता है। तो यहाँ पे चपाती बन रही है, सब्जी ऑलरेडी बना चुकी है मम्मी। तो चपाती का जो चकला है अनफॉर्चुनेटली गिर के टूट गया, तो नया वाला ऑर्डर देने से पहले तक थोड़ा मैं इस पे क्या बोलते प्लेट पे ट्राई कर रही थी, लेकिन प्लेट पे बड़ा चिपक सा रहा था। सो लेटर अगेन जो नीचे मार्बल लगा हुआ है उस पे मैंने बनाना शुरू कर दिया। तो मम्मी के लिए और मेरे लिए और पापा के लिए और भाई के लिए एंड बच्चों के लिए रोटियां सबके लिए मैंने ही बेल दी, क्योंकि सब्ज़ी तो मम्मी बना चुकी थी। तो ऐसी छोटी छोटी मोटी मोटी हेल्प करती रहती हूँ। यहाँ पे ये छोटा मोटा काम करने के बाद मुझे इतना कुछ लगता नहीं कि मैंने काम किया है। यही अपने घर पे जब कंटिन्यूस काम करते हैं तो बड़ा थक जाते हैं। एंड नाउ बाहर का वातावरण एंड आदित्य ने जो है यहाँ पे ये एक चिड़िया घोंसला बनाया हुआ है, जो उसने वो कैप्चर कर लिया। बोला कि मम्मी दिखाओ दिखाओ, मैं कैप्चर करता हूँ। यहाँ पे एक चिड़िया बैठी है, उसने अंडे दिए हैं। तो इस पेड़ पे फ्रीक्वेंटली जो है चिड़िया अपना नेस्ट बना के अंडे देती रहती है। तो नाश्ता वाश्ता बनाने के बाद मैं बाहर आके बैठी हूँ एंड पसीना आके फेस में ज़रा ग्लो सा आ गया, ऐसा लग रहा है ना। सो पॉइंट ऑफ कंसर्न या पॉइंट ऑफ डिस्कशन बोल सकते हैं। कुछ लोग बहुत दिन से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे हैं कि आप यहाँ पे क्यों रह रहे हो, आप अपने घर पे क्यों नहीं रह रहे हो, आप इतने दिन के लिए क्यों हो यहाँ पे। तो जो लोग मुझे स्टार्टिंग से जानते हैं, हमेशा समर वेकेशन में जब मम्मी के घर आती हूँ तो मिनिमम 1 से 2 महीना ऐसे रहती हूँ। कुछ लोग तो कमेंट सेक्शन में बोल भी रहे थे कि क्या आपके पति के साथ आपका झगड़ा हो गया है, इसलिए क्या आप यहाँ रह रहे हो। एक लड़की अपने माँ बाप के घर में थोड़े दिन ज़्यादा रह जाती है तो लोगों के दिमाग में नेगेटिव थिंकिंग आ जाती है कि भैया पक्का कुछ अनबन हो गई होगी तभी रह रही होगी। वो जो नेगेटिव लोग हैं वो तो नेगेटिव सोच लेते हैं, उनका कुछ कर नहीं सकते। बट कुछ लोग आउट ऑफ कंसर्न भी पूछते क्या हुआ दीदी, आप इतने दिन से हो यहाँ पे। तो मैं हमेशा रहती हूँ एंड दिस में क्या बोलते हैं, दिस इज़ द टाइम व्हेन आई स्टे हेयर। एंड साल में अगर हम 1-2 महीने मम्मी के घर रहते हैं और हस्बैंड को अगर थोड़ी बहुत खाने पीने में दिक्कत तो होती है, थोड़ा बहुत तो मैनेज करना उनको भी आना चाहिए। लेडीज़ को ऐसा कोई टाइम नहीं होता ना कि रेस्ट का टाइम मिले, घर के काम से छुट्टी मिले। तो सभी को थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस काम करने का आना चाहिए। तो अभी मेरे हस्बैंड जब वहाँ पे हैं तो बात तो हम रोज़ करते ही हैं। तो थोड़ा बहुत उन्होंने एक दिन दाल रखी थी और उन्होंने जो है एक प्रॉन्स करी भी बनाई थी। तो मैंने उनको फिर फ़ोन पे पूरा डायरेक्शन दिया था कैसे बनाना है, क्योंकि जब साथ में रहते तब हम कितना भी बोले कि ये सीख लो वो सीख लो, तब तो आता नहीं है। तो अभी उनको थोड़ा थोड़ा सा खाना बनाना भी आ गया है। एंड दैट इज़ अ प्लस पॉइंट कि अगर कभी हम बीमार पड़ जाए घर में तो पूरा जो है एकदम शांति फैल जाती है घर में। कोई टाइम पे खाता नहीं है, कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर आपके पार्टनर को भी थोड़ा बहुत कुछ करना आता है तो वो एकदम वर्स्ट वाली सिचुएशन नहीं होती है। तो आई एम ग्लैड कि वो थोड़ा सा दाल भी रख ले रहे हैं। और राइस तो उनको पहले से आता, मतलब शादी के बाद ही आया। राइस भी रख लेते थे, बीच में करी लेके आते थे कभी कभी बाहर से। एंड अभी तो दाल रखनी आ गई है, थोड़ा थोड़ा सा करी बनाना भी आ गया है। तो वट एवर हैपन्स फॉर गुड। एंड पूरे साल में एक यही टाइम होता है जब बच्चों की एग्ज़ाम्स हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, जब छुट्टियाँ पड़ती तभी आप रहते हो। अदरवाइज़ बीच में अगर आना भी चाहो, रहना भी चाहो तो रह भी नहीं सकते। तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट। एंड जिसके भी दिमाग में कोई शंका थी तो निकाल फेंकिए उसको। लंच टाइम हो चुका है एंड आज बनने वाली है ये एमरैंथस खट्टा पत्ता जो होता है ना वो। तो इसको निकालने में बड़ा टाइम लगता है। ये देखो, sayonara, sayonara। मैं इसको काटने के बाद आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ वो है मेरे पतिदेव ने जो खाने बनाने का प्रोसेस किया था। मैंने बोला भी नहीं, बट वंस इन अ मूनलाइट होता है, इसलिए इन्होंने ये रिकॉर्ड कर लिया कि भाई देखो मैंने कैसे बनाया। बाद में इन्होंने मुझे ये वीडियोस भेजे थे तो मैंने चलो आपके साथ शेयर कर लेते। तो पहले इन्होंने चावल रख लिया एंड यहाँ पे प्रॉन्स करी बना रहे, क्योंकि प्रॉन्स जो है मैंने डीप फ्रिज में थोड़े से बचा के रखे थे इससे पहले जब रेसिपी बनाई थी। तो रेसिपी तो आई एम नॉट शेयरिंग, बट द एफर्ट्स विच ही मेड दैट आई एम शेयरिंग। एंड आई एम प्राउड ऑफ हिम कि जो इन्होंने बनाया सक्सेसफुली काफ़ी अच्छा बन गया। तो पानी इन्होंने ज़्यादा डाला था, उसके बाद फ़ोन में बात करने में बिज़ी हो गए तो पानी पूरा, मतलब ग्रेवी जो है बहुत कम हो गई, बट टेस्ट बहुत अच्छा आया था, ऐसा इनका कहना था। तो
सीखते सीखते ही सीखते हैं ना, तो दैट इज़ अ गुड थिंग, जैसे कि मैंने आप लोगों से शेयर किया था। एंड यहाँ पे हो रही है कुद्दम कुद्दी बच्चों की। तो शाम का टाइम हो रहा है, शाम मतलब ऑलमोस्ट इट्स रात 8 बज चुके हैं। तो आदित्य एंड उसके दोस्त लोग जो है बाहर बैडमिंटन खेल रहे हैं, जैसे कि आपने देखा। एंड कुछ दिन पहले से मैंने यहाँ पे ये जो अरोमा का होता है ना, ये लाइट वाला जो आपको दिखाया, वो बहुत पहले ख़रीदा था यहाँ पे। पापा मेरे घर में भी है सेम ऐसा ही, तो पापा ने बोला अच्छा है, मेरे लिए भी एक, हमारे मतलब यहाँ के लिए भी मंगा दो। तो मैंने मंगाया था। तो जब मैंने परचेज़ किया था उसमें जो है ऑयल्स भी आए थे, जो एसेंशियल ऑयल्स होते हैं जो अरोमा के लिए, वो आए थे, बट इसके साथ नहीं आए थे। तो अभी आने के बाद फिर मैंने यहाँ पे ऑर्डर किया था वो जो एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, इसमें भी यूज़ कर सकते हो एंड अदरवाइज़ भी आप बहुत सारी चीज़ों में उसको यूज़ कर सकते हो। तो जब से ये चला रहे हैं ना, क्योंकि गुड नाइट मशीन जो यहाँ पे देख रहे हो आप, कितने भी चल ले कुछ भी हो जाए, एंड एक्चुअली प्रॉब्लम विद दिस गुड नाइट मशीन इज़ कि ये जो उसका ऊपर का मशीन है वो दूसरे ब्रांड का है और जो नीचे लिक्विड है वो दूसरे ब्रांड का है, तो अच्छे से टाइट ही नहीं हो रहा है। तो इसलिए शायद से वो जो लिक्विड है वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, इसलिए रात को मच्छर बहुत काट रहे थे। तो पिछले 2-3 दिन से, हाँ 2-3 दिन से मैं ये जो अरोमा का है वो चला रही हूँ, तो एक भी मच्छर नहीं है घर में। तो एसेंशियल ऑयल मैंने सोचा था कि ओनली काम करते होंगे आपकी मतलब अच्छी अरोमा के लिए, रिलैक्सेशन के लिए। तो मैंने जो लिए थे लिक्विड, उसमें 6 आए थे अलग अलग, मोगरा का, लेमन का, सैंडलवुड का, ऐसे कुछ और 2 और थे, तो ये लिए थे। तो एसेंशियल ऑयल मैंने सोचा था ओनली इसके लिए काम आता है, बट मच्छर भगाने में भी इट्स वेरी सक्षम। तो जब से मैं ये चला रही हूँ, तो शाम को जैसे 7 या 6 ऐसे बजते हैं तब मैं ऑन कर देती हूँ। एक तो रूम में बहुत अच्छा फ्रेगनेंस भी आने लग जाता है एंड मच्छर एक भी नहीं रह रहे। अदरवाइज़ गुड नाइट मशीन चला रही थी, रात को बैट से मच्छर मार रही थी, लेकिन फिर भी जो है नहीं जा रहे थे। तो नाउ आई एम लिटिल रिलैक्स, और बस 4-5 ड्रॉप्स डालनी होती है और बाकी सारा पानी, एंड बहुत ही अच्छी तरह काम करता है। तो यहाँ के लिए 2 मंगाए थे, एक भाई के रूम में, एक यहाँ पे है। तो भाई के रूम में जो है वो स्विच करता रहता है, ये भी कहीं ना कहीं स्विच करता रहता है, ऐसे परमानेंटली एक जगह रहता नहीं है। फ्रेगनेंस के पर्पज़ के लिए तो हम लोग इसको मूव करते ही रहते हैं। सो दैट इज़ द थिंग। तो मुझे लगा कि एक यूज़फुल चीज़ है, चलो आपको बता देते हैं। अगर आपके घर में आप सारी चीज़ें ट्राई कर चुके हो मच्छर भगाने के लिए, तो ट्राई दिस अरोमा वाला डिफ्यूज़र, जिसमें आपको एसेंशियल ऑयल या क्या बोलते हैं, कपूर की जो टैबलेट्स आती है ना, वो डालते हो, वो भी डाल सकते हो। तो इट वर्क्स वेरी इफेक्टिवली। एंड जब भी मैं मम्मी के घर आती हूँ, मुझे क्या वीडियो बनाना कुछ समझ में नहीं आता है, लाइक क्या शूट करूँ इतना पता नहीं लगता है, क्योंकि अपने घर में रहते हैं तो अलग अलग क्या बोलते हैं टास्क रहते हैं, कुछ ना कुछ काम। वहाँ तो मैं बिल्कुल ऐसा होता नहीं है कि बैठती हूँ कभी। मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम वर्किंग वन और द अदर थिंग, कुछ ना कुछ ठीक कर रही होती हूँ, कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज कर रही होती हूँ, कुछ तो भी करती रहती हूँ। यहाँ पे मतलब कुछ मेरे को शूट करने जैसा कुछ दिखता ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे आने के बाद, मम्मी के घर पे आने के बाद ना, मेरे व्लॉग्स बड़े कम हो जाते हैं। और मैं कोशिश बड़ी करती हूँ कि चलो व्लॉग डेली डिलीवर करेंगे, लेकिन क्या होता है, मम्मी के घर पे सो के थोड़ा लेट उठते हैं। एंड मैं वॉकिंग पे जा रही थी, फिर मैंने जो है छोड़ दिया वो, क्योंकि रात को रोज़ लेट हो जा रहा है। मैं रोज़ सोच रही हूँ रात को जल्दी सो, लेकिन बच्चों के साथ, पापा के साथ, मम्मी के साथ बातें करते करते रोज़ जो है ऐसे बच्चे भी सोने नहीं देते, मतलब पापा वहाँ सो रहे होते हैं, फिर जैसे हम सोने के लिए यहाँ पे आते हैं तो अभिषेक मैं इधर सोते हैं। तो अभिषेक को कभी कभी लगता है कि फिर हम दोनों अकेले हो गए। तो कल रात को फिर वो मम्मी को बुला के लेके आया,
फिर मम्मी के साथ जो आदित्य भी आ गया और उसके बाद थोड़ी देर के बाद पापा भी आ गए। अब ज़्यादा लोग हो गए तो यहाँ पे सफिशिएंट हो नहीं रहा है। मम्मी डांट रही पापा को, चले जाओ यहाँ पे खर्राटे मारते हो, ये है वो है, आपके खर्राटों की वजह से तो हम इधर आ गए। तो पापा जो है 1 बजे तक गए नहीं और बच्चे भी जाने नहीं दे रहे थे, नहीं सोएंगे, जो दादाजी है नहीं नाना जी जो है यहीं पर सोएंगे करके। तो ऐसे थोड़ी देर ऐसे टाइम पास होते, तो रोज़ ऐसा कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी हो ही जाता है, तो इसलिए लेट हो जा रहा है। तो मॉर्निंग में हो नहीं रहा है सुबह उठने का, तो मॉर्निंग में चाहे लेट मतलब रात में चाहे लेट सोए मम्मी लोग तो जल्दी उठ ही जाते हैं। मैं तो 9:30 इस टाइप से उठ रही हूँ, तो फिर तब तक पूरा जो काम होता है मम्मी का वो भी फिनिश हो जाता है, मैं कुछ शूट ही नहीं कर पाती। सो दैट इज़ द फ़ायदा एंड नुकसान ऑफ स्टेइंग एट मॉम्स प्लेस। एंड अभी अभिषेक का भी बर्थडे आने वाला है, तो मेरे हस्बैंड को मैंने बोला कि बच्चे रोज़ पूछ रहे थे पापा आप आओगे, तो ये बोल रहे थे कि छुट्टी नहीं मिलेगी शायद, बट आई ट्राई करके बोल रहे थे, पता नहीं आए आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। एंड होपफुली आ जाना चाहिए, क्योंकि कभी भी आदित्य एंड अभिषेक का बर्थडे जो है इनके बिना नहीं हुआ है। एंड ये अभी से जो अपनी लिस्ट बनाया जा रहा है अभिषेक की, मेरे को ऐसा डेकोरेशन चाहिए, मुझे ऐसा गिफ्ट चाहिए, मुझे ऐसा केक चाहिए। मतलब उसको पता नहीं है कि उसका वो तो सोचता है कि उसका बर्थडे बस कल ही है परसों ही है, इतना अभी पता नहीं रहा। एक तो स्कूल भी नहीं है, तो वो इलिटरेसी जो ऐसी चाहिए हुई है, कौन से नंबर पे 1 2 3 भी पूरा आता नहीं है। तो उस वजह से जो है हम लोग बोलते हैं आने वाला है, तो ही इज़ एक्साइटेड फॉर दैट। पहले मैं सोच रही थी कि केक बना देते, मैंने बोला इससे पहले जब भाई का बर्थडे था तो मैंने केक मंगवा दिया था, मैं बोला चलो अभी भी मंगवा ही देंगे जोमेटो में बुक करके, क्योंकि इतना परफेक्ट आता नहीं है केक बनाना। अगर अच्छा बन गया तो गरीमत है, तो ओकेजन वाले दिन रिस्क किस ले लेना। तो कप केक्स तो अच्छे बन जाते हैं मेरे, बहुत अच्छे सॉफ्ट वो बन जाते हैं। पता नहीं वो जो फुल केक होता है वो क्यों नहीं बनता है, या तो कच्चा रह जाता है या तो नीचे बीच में गीला गीला सा रह जाता है, चारों तरफ जल जाता है, अजीब सा ही कुछ होता रहता है। तो मैं अपने घर पे केक के बनाने के सारे आइटम्स लेके आई थी और उसके बाद यहाँ पे आ गई। मतलब जो उसमें रोलिंग वाला ट्रे होता है जो, वो चाकू सब कुछ एवरीथिंग, व्हिप क्रीम के लिए वो जो मशीन होती है वो भी, बट रह गया अभी जाने के बाद विल डू। तो अगर ये आएंगे तो हम सोच रहे हैं फिर चले। इतने दिन से जो है घर का इन्होंने कबाड़ा बना दिया होगा वहाँ पे, क्योंकि एक दिन इन्होंने, जैसे मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाया था, एक दिन 2 बार ही ट्राई किया इन्होंने, एक बार दाल बनाई थी, एक बार जो है सब्जी बनाई थी। उसके बाद जो है बिजी शेड्यूल की वजह से हो भी नहीं पाता है। मतलब अभी जो घर में रह रहा है वो तो बना सकता है, लेकिन वर्किंग पर्सन के लिए ऑफिस जाके आके बनाना भी मुश्किल है। तो उस वजह से जो है घर भी पूरा जो है कल 2 दिन पहले ना अभिषेक बोला था पापा बेडरूम दिखाओ, वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे, हॉल दिखाओ, ये दिखाओ वो दिखाओ। सबसे गंदा हाल किसका हुआ होगा मालूम है? किचन का हुआ होगा और बाथरूम का हुआ होगा। वो तो जाने के बाद पता चलेगा कि कैसा हाल बन रखा है। और एक चीज़ उठा के यहाँ से वहाँ रखी नहीं है वीडियो कॉल में। ये यहाँ से जब गए थे ये एक बैग में कपड़े लेके आए थे, वो बैग भी वैसे ही पड़ा है अभी तक। तो ऐसे रहता है, अगर घर पे जो है वाइफ ना रहे ना तो घर जो है बहुत आशियाना जो है खंडर बन जाता है। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स टू शेयर। ऐसे बातें करते जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। एवरी डे मैं इतना बोलती नहीं हूँ, बट आज मन किया चलो शेयर कर लेते हैं। सो मैं सोचा चलो वीडियो पोस्ट कर देते हैं और जो भी है आपको बता देते हैं। आप सोच रहे होगे कि वीडियोस नहीं आ रहे हैं करके, तो मैंने बोला चलो एक अपडेट भी हो जाएगा एंड जो लोगों की शंका है वो भी क्लियर हो जाएगी, जो मैं इस वीडियो में क्लियर कर चुकी हूँ। चलो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।